क्या भारत का रुपया सचमुच गिर गया है? क्या यह भारत की साख को भी गिरा रहा है? बीते सालों में लोग कहते थे कि भैया डॉलर बढ़ा है इसलिए रुपया कमजोर होता है, लेकिन क्या अब यह मानना सही है कि सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ा है? इस बार कहानी जो है वो उल्टी है। इस बार कहानी है कि रुपया गिर गया है, क्योंकि इस बार जो हुआ वो पहले नहीं हुआ। इस बार कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है, कहानी यूरो की है, पाउंड की है, येन की है, युआन की है और उस सच की है जो रुपए को लेकर नीर और रीर ने बयां तो किया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले हफ्ते जब रुपया $1 के मुकाबले 89.46 पर बंद हुआ, 89.46, तो हेडलाइन बनी कि डॉलर के सामने रुपए गिरावट थी। लेकिन किसी ने यह पूछा नहीं कि यह गिरावट सिर्फ डॉलर के सामने थी या फिर यूरो, पाउंड और यहां तक कि जापानी येन के मुकाबले भी भारत का रुपया बहुत ज्यादा गिरा। इतना गिरा कि वाकई में गिरा हुआ लग रहा है। सवाल यह है कि एक साल में डॉलर के सामने हम इतना क्यों गिर गए? एक साल पहले 84.49, इस बार 89.46। यूरो के सामने तो और बुरे हाल थे, 89.12 से 103.63। पाउंड के खिलाफ गिरावट डॉलर ज्यादा तेज है। यानी कहानी यह है कि डॉलर मजबूत होने वाली थ्योरी इस बार नहीं है, इस बार रुपए के कमजोर होने वाली कहानी है। हालांकि पैसों की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट इशू है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद वीडियो स्किप करना चाहते होंगे। होता है। फिर यही लोग कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप सुनते नहीं। उम्मीद करूंगा कि आप में से लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, साझा भी करेंगे, तभी संवाद करने में मजा आएगा, क्योंकि दो तरफा रिश्ता है हमारा आपका। और आज जब रुपए के गिरने की हम बात कर रहे हैं तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि यह गिरावट सिर्फ नॉमिनल है या फिर नंबरों का खेल है या रियल है? अगर रियल है तो बदलाव कैसे आया? क्या आरबीआई पहले की तरह रुपए को बचाने के लिए बाजार में कूदेगा? पहले जो गिरावटें होती थी वो अक्सर डॉलर की मजबूती की वजह से कही जाती थी, लेकिन इस बार कहानी अलग है। क्या यह सस्ता रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें मजबूत बनाएगा या हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर, बहुत 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 ज्यादा कमजोर कर देगा? आज इस वीडियो में ये सारी बातें हम समझेंगे। इनको समझने के लिए हम उन दो शब्दों को भी समझेंगे जिनका नाम जितना कठिन लगता है मतलब उतना आसान है। नाम है नीर और रीर। ये दोनों इंडेक्स रुपए की सेहत का असली मेडिकल टेस्ट है। लेकिन इधर हम जाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस आपके व्हाट्सएप तक पहुंच जाए, आप आसानी से देख सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है, जुड़िएगा जरूर, ताकत हमारी मजबूत कीजिएगा। अब बात करते हैं नीर और रीर की। नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक ऐसा इंडेक्स जो ये बताता है कि रुपया दुनिया की 40 सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे सीपीआई बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी, वैसे ही नीर बताता है कि रुपया 2015-16 के बेस ईयर के मुकाबले आज कितना मजबूत है या कमजोर है। अब अगर मान लीजिए नीर 90 है तो इसका मतलब है रुपया उस बेस ईयर यानी जब 100 था उसकी तुलना में 10 कमजोर हो गया है। यह सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के पूरे वैश्विक व्यापार के पैमानों पर रुपए की ताकत को मापता है। यही वजह है कि जब नीर बड़े गिरावट की संकेत देता है तो समझना जरूरी है। यही संकेत उसने 2025 में दिए हैं, साफ, तेज, पहले के मुकाबले अलग। जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच में नीर में गिरावट 3.4 की थी, यानी 93.94 से 90.75 तक एक तरह की स्थिरता थी। लेकिन 2025 में वही इंडेक्स में 9 महीनों में धड़ाम से गिरावट आई है और अब 84.58 हो गया है। यह गिरावट यह बताती है कि रुपया हमारा जो है वो डॉलर के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर दुनिया की 40 प्रमुख करेंसियों के सामने कमजोर हो रहा है। और यह वास्तविक कमजोरी है, ना कि बाजार की क्षणिक हलचल। लेकिन असली तस्वीर जो है वो रीर दिखाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसे आप रुपए का सच कह सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ विनिमय दर नहीं बल्कि देशों की महंगाई का फर्क जोड़कर बताता है। अगर भारत में महंगाई बाकी देशों से ज्यादा है तो चाहे रुपया थोड़ा मजबूत दिखे, असल में भारतीय सामान महंगा होने के चलते रियल वैल्यू रुपए की गिर जाएगी। अगर भारत में महंगाई ज्यादा कम और रुपया थोड़ा गिर भी जाए तब भी रियल में रुपए की स्थिति कुछ और होती है। यही वजह है कि रीर जो है वो असली खेल बताता है कि भारत के उत्पाद दुनिया में कितने सस्ते या महंगे होंगे। रीर ने पिछले 2 साल में एक ऐतिहासिक मोड़ दिखाया था। नवंबर 2024 में रीर
108.06 था। मतलब रुपया दुनिया के मुकाबले इतिहास में सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड था। भारतीय उत्पाद महंगे नजर आ रहे थे और यह भारत के निर्यात को दबा रहा था। लेकिन 11 महीने में सिर्फ इसमें 9.8% की गिरावट आई है और ये 97.47 पहुंच गया, 100 के नीचे। यानी अब रुपए की कीमत इतिहास में पहली बार अंडर वैल्यूड जोन में पहुंच गई है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे दो वजह थी। पहली वजह, रुपया लगभग हर प्रमुख मुद्रा के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिसमें हमने आपको पहले बताया डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, यहां तक कि चीनी युआन, वो भी रुपए के मुकाबले महंगा हुआ। यह संकेत है कि समस्या सिर्फ डॉलर स्ट्रांग होने की नहीं है, बल्कि भारत के घरेलू वैश्विक आर्थिक वातावरण की सम्मिलित प्रक्रिया है। दूसरी वजह और महत्वपूर्ण है, भारत की महंगाई इतिहास में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन सिर्फ 0.25 थी, जबकि अमेरिका और जापान दोनों पर 3, यूके पर 3.6, यूरोप पर 2.1, ब्राजील पर 4.7, इंडोनेशिया पर 2.9। यानी जब बाकी दुनिया महंगी हो रही थी और भारत स्थिर और साथ ही रुपया गिर रहा हो, तो रीढ़ तेजी से नीचे आता है, जिससे रुपए की रियल वैल्यू कम होती है। यही कारण है कि आज रीढ़ 100 से नीचे है और रुपए को अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। अब सवाल यह बनता है कि भारत के लिए अच्छा है या बुरा। तो देखिए, निर्यातकों के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि भारतीय सामान दुनिया में पहले से सस्ता दिख रहा है। लेकिन क्या यह संकेत कंपटीशन बढ़ने का है या संकेत घरेलू मांग के कमजोर होने का है? क्या यह रणनीति है या फिर अनियंत्रित अवस्था? और यहीं पर आरबीआई का रोल भी आता है। आरबीआई क्या करेगा? पहले आरबीआई रुपए को एक खास दायरे 82 से 83 पर पकड़े रहता था, हस्तक्षेप करता था, डॉलर बेचता खरीदता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। 26 नवंबर 2025 को आईएमएफ ने भारत को क्रॉल लाइक अरेंजमेंट में डाल दिया। रेंगते रहो। यानी आरबीआई ना तो रुपए को खुला छोड़ रहा है, ना सख्ती से पकड़े हुए, रेंगने दे रहा है। इस तरह धीरे धीरे गिरने दो, लेकिन संभाल कर वाली नीति समझा जा सकता है। नए गवर्नर ने भी स्पष्ट किया कि आरबीआई अब ज्यादा दखल नहीं देगा। इसके दो कारण हैं। पहला, महंगाई काबू में है तो रुपया मजबूत रखने की मजबूरी नहीं। दूसरा, दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की नीतियां और चीन का डंपिंग बढ़ने से भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सस्ता रुपया एक रणनीति हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब सवाल यह कि आगे आने वाले महीनों में रुपया और गिरेगा? तो जवाब लगभग हाँ है, क्योंकि जब महंगाई नीचे और आरबीआई का दखल सीमित हो तो रुपया धीरे धीरे अंडर वैल्यूड होता है। रीढ़ भी आगे गिर सकता है, लेकिन इसका फायदा नुकसान दोनों है। फायदा यह है कि भारत की निर्यात क्षमता बढ़ सकती है, भारत दुनिया में सस्ता नजर आएगा, ग्लोबल कंपटीशन मजबूत होगा। नुकसान यह है कि विदेशी निवेशक रुपए की अस्थिरता से घबरा सकते हैं, लगातार रुपया आयात की लागत बढ़ा सकता है और गिरावट ज्यादा तेज हो जाए तो आर्थिक दबाव भी बन सकता है। अंतिम सवाल, क्या यह गिरावट संकट है या फिर अवसर? क्या यह रुपए के इतिहास का मोड़ है या फिर एक अस्थायी हिचकी? क्या यह भारत को मजबूत बनाएगा या अंदर से कमजोर? देखिए, 89.46 या 89.9 के हर रोज बदल रही है, एक नंबर नहीं है, एक नई नीति का अध्याय है। ये वो पल है जब भारत ने तय किया कि हम महंगा रुपया रखकर एक्सपोर्ट मारने की बजाय सस्ता रुपया रखकर दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनेंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सस्ता रुपया हमें मजबूत बना सकता है, पर बहुत ज्यादा सस्ता रुपया हमारी अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है। अभी तो शुरुआत है, फिर 90, 95, 100, पता नहीं कहां तक जाएगा। अगले कुछ महीने बताएंगे ये सस्ता रुपया हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। हम इतना कह सकते हैं कि फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस बार रुपया अपने आप नहीं गिरा, इस बार रुपए को छोड़ दिया गया।